भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने दुर्योधन की पुत्री से विवाह किया था। महापुराण महाभारत में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। महाभारत भगवान कृष्ण से शुरू हुआ और कृष्ण पर ही खत्म हो गया। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पले बढ़े और द्वारिका में शासन किया, जो कि 7 पुरियों में से एक है और 4 धाम यात्रा में से एक धाम। द्वारिका में भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनके नाम रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्याव्रता और लक्ष्मणा, जिनसे उनके कई पुत्र और पुत्रियां थे, लेकिन उनके एक पुत्र का विवाह दुर्योधन की पुत्री से हुआ था। क्या आप जानते हैं इस विवाह के बारे में? यह पौराणिक कथा भगवान कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम सांबा था, जो भगवान कृष्ण की तरह 16 कलाओं से संपन्न था। उनके इस पुत्र के कारण भगवान कृष्ण के कुल का अंत हो गया था। महाभारत के अनुसार सांबा का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दुर्योधन ने कर दिया सांबा पर हमला। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपने पुत्र का विवाह कृष्ण की पुत्री से बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए सांबा और लक्ष्मणा ने गंधर्व विवाह कर लिया। उसके बाद सांबा ने लक्ष्मणा को अपने रथ पर बैठाकर ले जाने लगा। जब विवाह की बात कौरवों को पता चली तो दुर्योधन ने हस्तिनापुर की पूरी सेना के साथ उस पर धावा बोल दिया। शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर पहुंचे बलराम। हस्तिनापुर की सेना के साथ सांबा अकेले मुकाबला करने लगा, लेकिन विशाल सेना का कब तक सामना करता। सांबा को हार का सामना करना पड़ा और कौरवों ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जब द्वारिका में कौरवों द्वारा सांबा के बंदी की जानकारी मिली, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंचे। वहां जाकर बलराम शांति वार्ता करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सांबा को छोड़ दिया जाए और कुलवधू को साथ में जाने दिया जाए। बलराम को आ गया क्रोध। कौरवों ने बलराम की बातों को मानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। इससे बलराम को क्रोध आ गया और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने कौरवों को चेताया कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो पूरी हस्तिनापुर को गंगा में प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन कौरव तब भी नहीं माने। तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर पर प्रहार किया और खींचकर गंगा जी में डुबोने के लिए चल पड़े। कौरवों ने सांबा को छोड़ दिया। बलराम के प्रहार से पूरे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कौरव भी बलराम के इस रूप को देखकर डर गए और माफ़ी मांगने लगे और उनकी सभी बातों के लिए हाँ कर दी। बलराम ने कौरवों को माफ़ कर दिया और कौरवों ने बलराम के साथ सांबा और लक्ष्मणा को द्वारिका भेज दिया। द्वारिका में सांबा और लक्ष्मणा का वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। अगर आपको मेरे इस वीडियो में दी गई कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।